अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत जाए, ये भगत सिंह का सपना था। लेकिन आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहले पंडित नेहरू ने अंग्रेजों को विदा किया, अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया। दुष्परिणाम क्या हुआ उसका? अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो भारत में गाय का कत्ल करने के लिए 350 कत्ल खाने होते थे। अब अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद इस देश में 36,000 कत्ल खाने हो गए गाय का कत्ल करने वाले। जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए थे तो एक साल में 30,000 गाय कटती थी। अब अंग्रेजों के 60 साल के बाद इस देश में एक दिन में 30,000 गाय कट जाती है। ये हमने विकास किया। अंग्रेज जब इस देश को छोड़कर गए थे तो गाय का मांस अंग्रेजों की पुलिस खाती थी और अंग्रेजों की सेना खाती थी। अंग्रेजों के चले जाने के 60 साल के बाद भारत की गायों का मांस दुनिया के तमाम लोग खा रहे हैं। यहां से गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में ये जो कानून नहीं बदला सरकार ने, अंग्रेजों के जाने के बाद भी नहीं बदला, उसका आज दुष्परिणाम ये है कि गाय के एक एक साल के बछड़े, 2-2 साल के बछड़े रात दिन काटे जाते हैं, ट्रक के ट्रक भर के कत्ल खानों में भेजे जाते हैं। किसी कत्ल खाने के सामने आप जाके 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। पंजाब से गायों का इतना कत्ल हुआ है कि देशी गाय ही दिखाई नहीं देती इस पूरे पंजाब में। पंजाब के मैं जितने भी गांव में आज तक गया हूं, किसी भी गांव में देशी गाय का दर्शन नहीं मिला। हिंदुस्तानी गाय, थरपारकर, साहिवाल, कांकरेजी, लाल सिंधी, सफेद सिंधी, राठी, ये सब भारत की गाय है, कहीं दिखने को नहीं मिलती है। जो पंजाब में दिखाई देती है वो सब अमरीकी गाय, होलेस्टियन, फ्रीजियन, जिसको अंग्रेजों ने लाकर यहां छोड़ा और हिंदुस्तानी गाय को साफ करा दिया। और ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। देशी गाय का बड़े पैमाने पर कत्ल। अंग्रेजों का तर्क ये था कि गाय का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आज हमारे देश में जो काले अंग्रेज चला रहे हैं सरकार को, वो भी यही कहते हैं कि गाय का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए गाय का कत्ल बंद नहीं हो सकता, चालू रहेगा। अंग्रेजों ने एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकत्ता में 1760 में। अब हिंदुस्तान में हजारों कॉन्वेंट स्कूल गली गली में है। और मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है कि हिंदुस्तान में बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल भी है। माय गॉड। सरस्वती माता कॉन्वेंट स्कूल भी है इस देश। आज तक मेरे समझ में नहीं आया बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या कनेक्शन है। और जो कॉन्वेंट चलाने वाले हैं उनको मैं रोज पूछता हूं कि भैया ये बजरंगबली कौन से कॉन्वेंट में पढ़ने गए थे जो तुमने बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल चला दिया? तो कहते हैं राजीव भाई, कुछ भारत का कुछ अंग्रेजों का ये खिचड़ी है, मिक्सचर है। बजरंगबली भारत के, कॉन्वेंट अंग्रेजों का, वो चला रहे। सोचते नहीं, समझते नहीं, विचार करते नहीं कि ये कॉन्वेंट स्कूल हमारे लिए जरूरी है। अंग्रेज कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, उसका इतिहास आप जानते हैं। यूरोप में पिछले 2500 साल से एक परंपरा चल रही है, जो खराब और अच्छी है वो आप तय करिए, मैं सिर्फ परंपरा बताता हूं कि 70% समाज के स्त्री और पुरुष शादी नहीं करते। ये 2500 साल पुरानी परंपरा है यूरोप की। शादी नहीं करते, लेकिन बिना शादी के साथ में रहते। इसको एक नाम दे दिया है लिव इन रिलेशनशिप। पति पत्नी नहीं बनते ऑफिशियली, लेकिन बिना ऑफिशियली पति पत्नी बने हुए पति पत्नी की तरह से रहते हैं, तो बच्चे तो पैदा होते ही हैं। अब ऐसे पति पत्नी जो शादी करते नहीं और बच्चे आ गए, वो कहते हैं बाई एक्सीडेंट आ गए, हमने तो बच्चे लाने की प्लानिंग की नहीं थी, वो तो एक्सीडेंट से आ गए। तो ऐसे बच्चों को सरकार पालती है, क्योंकि पति पत्नी नहीं पाल सकते। और उन बच्चों को पालने के लिए चर्च को फंड दिया जाता है। चर्च उस पैसे से कॉन्वेंट स्कूल चलाता है। कॉन्वेंट का अंग्रेजी में मतलब होता है लावारिस बच्चों का स्कूल। आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलिए, वेबस्टर डिक्शनरी खोलिए और CONVENT का मतलब देख लीजिए। CONVENT का मतलब है लावारिस बच्चों का स्कूल, जिनके बाप का पता नहीं, जिनकी अम्मा का पता नहीं, ऐसे बच्चों का स्कूल। आप जानते हैं कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको टीचर नहीं कहना सिखाया जाता। वो कहते हैं ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है। टीचर नहीं है,
फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है। क्यों? असली नहीं है तो नकली से ही काम चलाना पड़ेगा, असली तो है नहीं। अब मुझे अपना सिर पीटने का मन करता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल चलाए जाते हैं बिना माँ बाप के बच्चों के, उन कॉन्वेंट स्कूलों में अच्छे खासे माँ बाप के बच्चे पढ़ते और वो गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ता है, मेरी बेटी सेंट मैरी कॉन्वेंट में पढ़ती है। फिर मैं पूछता हूं लावारिस बच्चों के स्कूल में तो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर जब मैं उनको डिक्शनरी खोल खोल के दिखाता हूं, पढ़ पढ़ के सुनाता हूं, तो कहते राजीव भाई क्या करें, अच्छी शिक्षा देनी है तो मजबूरी का कुछ समझौता करना है। मैं उनसे कहता हूं कि आप क्या समझौता कर रहे हैं, जरा सोचो तो सही। हमारे भारत की परंपरा है कि किसी भी बेटे या बेटी की दो माताएं हो सकती हैं, बाप दो नहीं होते। आप जानते हैं भारत की परंपरा, भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक ने जन्म दिया, एक ने पाला। भगवान राम की तीन माताएं, कैकेयी, सुमित्रा, अतिरिक्त माता, मूल माता कौशल्या। आप पुराने जमाने से ढूंढना शुरू करो तो हर एक महान व्यक्ति की दो तीन माताएं मिल जाएंगी। राणा प्रताप की दो माताएं, एक पन्ना धाय जिसने दूध पिलाया और एक असली मां जिन्होंने जन्म दिया। शिवाजी की दो माताएं। तो भारत में ऐसी परंपरा हजारों साल से है, माताएं दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, बाप एक ही होता है। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दो दो बाप होते हैं। एक तो घर में है असली और दूसरे स्कूल में नकली, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अब आपको बहुत खराब बात कहता हूं, आपके दिल पे चोट पड़े इसलिए कहना चाहता हूं। भारत में एक बहुत खराब शब्द है, उसको बाद में बोलूंगा, पहले अंग्रेजी में बोल देता हूं। अंग्रेजी में एक बहुत खराब शब्द है, उसका नाम है बास्टर्ड, BASTARD। इस बास्टर्ड शब्द को अगर आप खोल के देखो डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड में या चैम्बर्स में या वेबस्टर में, तो इसका अर्थ है ऐसा लड़का जिसके दो बाप, उसको बास्टर्ड कहते हैं। हमने अपने अच्छे खासे बेटे बेटियों को कॉन्वेंट में भेज भेज के बास्टर्ड बना दिया और हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है। क्या हुआ हमारे दिमाग को? खराब हो गया है क्या? नेहरू जी का दिमाग खराब हुआ एडविना के कारण, समझ में आता। आपको क्या हो गया? आप ये क्यों फंसे हैं चक्कर में? मेरी विनती है आप सभी को, अगर जो भगत सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो भगत सिंह जी की जो छपने जा रही है डायरी, 28 सितंबर को छप जाएगी, जरूर खरीद के पढ़ना। उसमें उनके विचार हैं कि अंग्रेजों के जाने के साथ अंग्रेजी शिक्षा जानी चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। इस अंग्रेजी शिक्षा को हमने पकड़ के रख लिया, अपने हृदय से चिपका लिया। अंग्रेज चले गए, कॉन्वेंट छूट गए, और मुझे दुख है ये कहते हुए कि कॉन्वेंट स्कूलों में चल रहा सारा का सारा खेल हम हिंदू, सनातनी और अपने को भारतीय मानने वाले लोगों के डोनेशन से होता है। आप में से कई लोगों को यह गलतफहमी होगी कि शायद कॉन्वेंट स्कूल विदेशों से आए हुए फंड से चलते हैं। मुझे भी पहले यह गलतफहमी थी। मैंने एक बार संसद में मेरे एक मित्र को सवाल दिया लिखकर कि जरा सरकार को पूछो कि कॉन्वेंट स्कूल का एक साल का कुल खर्चा पूरे भारत का जो है उसका वो क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कितना भारत से आता है, कितना विदेशों से आता है। तो पता चला कि कॉन्वेंट स्कूलों में हर साल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, उसमें से बाहर से मात्र 10% आता है, बाकी सारा पैसा भारत का समाज उनको देता है। कैसे देते हैं? हम कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन कराने जाते हैं तो डोनेशन लगता है। तो इंग्लैंड में इसको बोलने की जरूरत है क्योंकि वहां साल में 8 महीने सूरज ही नहीं निकलता। साल में 8 महीने जिस देश में सूरज ना निकले और गलती से किसी दिन निकल, मॉर्निंग, यहां तो रोज सूरज निकल